ये बताइएगा कि आज का जलसा कितना कामयाब इसे कहा जा सकता है? नसरुल्लाह मलिक साहब, 2 जलसे किए थे सवाबी में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, और दोनों में जो तादाद थी वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार तक थी। लेकिन आज के जलसे में इसकी तादाद जो है वो आधे से भी कम थी। तवक्को की जा रही थी कि बड़ी तादाद में लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन लोगों को तादाद में नहीं निकाला गया। ये एक बहुत बड़ा फर्क था कि, और इससे पहले जलसे की जो तैयारियां की जाती है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से न होने के बराबर थी। यानी न कोई जुलूस निकाला गया, न कोई कारकुनों की कॉर्नर मीटिंग की गई, न पार्टी को मोटिवेट किया गया। और सिर्फ जुनैद अकबर थे जो पार्टी को मुतहर्रिक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसे वो सपोर्ट हासिल नहीं थी जिस तरह पहले वाले जलसों को हासिल थी। तो ये सवाबी का जलसा जो पहले 2 जलसे हुए हैं, जिसमें आपके इल्म में भी होगा कि ये 26 नवंबर की जो तारीख थी ये भी सवाबी की जलसे में दी गई थी। तो ये वाला जो जलसा था आज वाला, ये एक मैदान में किया गया था। इससे पहले वाले जो जलसे थे वो मोटरवे टोल प्लाजा के करीब किए गए थे, तो तादाद काफी कम थी। कारकुन उस तरीके से चार्ज नहीं थे जिस तरह पहले से चार्ज थे। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बुनियादी नुक्ता जो है वो ये था कि आज यौमी सियाह की तकरीब थी। तवक्को की जा रही थी कि वो लोग जिन्हें फॉर्म 47 या फॉर्म 45 के जरिए हराने की कोशिश की गई है या उन्हें हराया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है, उन लोगों को तकारीर करने का मौका दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं था। तैमूर सलीम जगड़ा और कामरान बंगश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो यहाँ पर पेशावर से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा हैं, जिनके मुतालिक बताया जाता कि वो जीत चुके हैं लेकिन उसे हराया गया है, उन्हें भी इस मेन जो तकरीर थी उन्हें मौका नहीं दिया गया। जी, ये बताइएगा लिहाज साहब बड़ा मुख्तसरन के, आज ये भी कहा गया कि वहाँ स्वाबी में लाहौर से भी लोग गए। पहले ये कभी कम ही हुआ है कि लाहौर से या पंजाब के अजला से लोग गए हों स्वाबी जलसे के अंदर। अगर लाहौर से भी लोग गए, बाहर से भी लोग आए, तो 8-10 हज़ार का जलसा फिर से कामयाब कैसे कहा जाए? मैंने तो लाहौर वालों का सुना नहीं। हो सकता है एक आध गाड़ी आई हो सकता है एक आध गाड़ी इस्लामाबाद पिंडी से भी आए हो। ये खालिसतन जो था वो सवाबी मर्दान और पेशावर का जलसा था, जिसमें दीगर अजला की तादाद, खासकर खैबर पख्तूनख्वा की जुनूबी अजला की तादाद भी न होने के बराबर थी। इसी वजह से इतना बड़ा जलसा जिसे तवक्को की जा रही थी वो नहीं था। ठीक है सजाद मीर साहब, अगर आज स्वाबी जलसे का हम जायजा लें तो जिस तरीके से लिहाज अली ने भी बताया कि 8 से 10 हज़ार, जबकि ये कहा जा रहा था कि अब क़यादत जुनैद अकबर साहब के पास है, पार्टी की तंजीम जो है अब इस जलसे को कामयाब करेगी, सूबाई हुकूमत का तावन भी नहीं होगा। ये तो नज़र आया कि सूबाई हुकूमत अगर अली अमीन गंडापुर सब साथ ना हो तो जलसा तो पहले जलसों से भी बहुत कम हुआ। देखें, ये तो उन्होंने अपने आप को ट्राई किया है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, अली अमीन गंडापुर के जरिए से पैसे भी इस्तेमाल करके, वसाइल भी इस्तेमाल करके और दूसरी मैन पावर भी इस्तेमाल करके वो कुछ बंदे इकट्ठे कर लेते हैं। अब इस बार जब जलसा किया गया तो पता चला कि उनके यहाँ, मैं ये नहीं कहता कि उनका फॉलोअर्स नहीं है, मैं ये कहता हूँ कि उनके साथ ऐसा क्राउड है जो इस तरह की रैलियां, जलसे और इस तरह के बाजारों के ज्यादा हामी नहीं है, वहां नहीं आया करते। सन 14 में नहीं आए थे। 14 में भी जलसे जो थे वो तारुल कादरी के हुआ करते थे और इन्होंने पास ही अपनी एक छोटी सी जलसी लगाई होती थी जो दिन में खाली हुआ करता था, वहां कोई नहीं हुआ करता था। रात को 1000, 1500, 2000 जितने भी आप 4000, 5000 कह लीजिए, लोग इकट्ठे हो जाते थे, तमाशा देखते थे। मैं उन लोगों को जानता हूं जो लाहौर से जाते थे, रात यहाँ गुजारते थे और उसके बाद वहां जाके कुछ वक्त अपनी शक्लें दिखाते थे और वापस आ जाते थे। कुछ ऐसे लोग भी थे जो वहां होटलों में ठहरते थे और जलसे में शामिल हो जाते थे। ये क्राउड ही वो नहीं है। ये जिसको आप इनकलाबी क्राउड समझते हैं कि कोई इनकलाब के जरिए से ये हुकूमत का तख्ता तलपट कर देंगे, उल्ट के रख देंगे और मुल्क में एक ऐसा निज़ाम ले आएंगे जिस निज़ाम के वो ख्वाब देख रहे हैं, तो ये पहले दिन से ही तय है कि ये बात गलत है। अब बार बार वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए इस किस्म के मुजाहरे करते हैं, कभी जलसे, कभी रैलियां, कभी कुछ और। ये तो अपने आप को जिंदा रखने का एक तरीका है, वसीला, और इसके सिवा कुछ नहीं है। यानी अगर कोई समझता है कोई भी उनकी चीज कामयाब हुई है जिसमें इमरान खुद मौजूद थे और जिसमें वो गए थे पिंडी के बाहर मुजाहरा करने, हेलीकॉप्टर से जायजा लेने के बाद और लंगड़ाते हुए पहुंचे थे, इसलिए कि उनका ख्याल था कि अगर वो जलसा कामयाब हो गया तो आर्मी चीफ उनकी मर्जी का मुतय्यन होगा। वो नाकाम हो गया था, बाकी छोड़िए। उसके बाद जितने जलसे हुए हैं
कितने लोग आते रहे हैं। ये एक धौंस धांधली, हमारे क्रेने साथ ला रहे हैं, रास्ते में जो रुकावटें होंगी उड़ा देंगे, हटा देंगे, ये कर देंगे, और आप हंगामा के बाद पहाड़ों पर चढ़ गए हैं, पहाड़ों पे हो गए, हमने पता नहीं छुप छुपा के फिर वापस वाले असेंबली में नूलार हो गए हैं। तो ये कोई ड्रामे तो हो सकते हैं, ये जमहूरियत की शान नहीं है ना, ये वो एहतजाज है जो जमहूरियत डिमांड करती है। एक गैर जमहूरी एक मुजाहरे हैं जिस पर करके वो अपनी जो अपने आप को लोगों को जाहिर करते हैं। लोगों को मालूम है कि इस तरह ना उनका लीडर छुटेगा, ना उनकी इतनी ताकत है कि वो उनको छुड़ा सके। वो अगरचे अपने आप को जिंदा रखने के लिए और रास्ता उनको नजर नहीं आता, वो इस रास्ते को अपनाते हैं, एंजॉय करते होंगे या टूटते होंगे, कुछ भी करते होंगे, इसके सिवाय इसका कोई रास्ता नहीं है। और स्वाभी का ये तो अभी मालूम था, पहले जलसों में तो फिर शोर मचा दिया करते थे, अली अमीन गंडापुर कुछ कर दिया करते थे, कुछ शोर मचा रहे थे कि हम आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, फतह कर लेंगे, बानी को रहा कर लेंगे। यहाँ तो कुछ भी नैरेटिव नहीं था, यहाँ तो हम हर जगह करेंगे जलसा, शहर करेंगे, हर कुर्सी में करेंगे, वो करेंगे, बस कहने की बातें थी, हो गई। वल्लाह खैर सलाम। अब अगला बराना आता है, देखें उसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं। और ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ सजाद मिसा। इसार राणा साहब, अगर हुकूमती स्पोर्ट, खुलम खुला स्पोर्ट, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे बल्दिया की इस्तेमाल हुई, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की गाड़ियाँ भी इस्तेमाल की गई, लेकिन अगर खुलम खुला KP के हुकूमत साथ ना हो तो इस्लामाबाद की तरफ फिर एहतजाज कैसे होगा, जिसका इजहार अभी जुनैद अकबर साहब कर रहे हैं। क्योंकि माजी में तो अली अमीन गंडापुर साहब के पास पूरी फोर्स थी, पुलिस के साथ, लॉ लश्कर के साथ इस्लामाबाद की तरफ आते थे। अब अगर वो ऐसा नहीं होता तो आज भी जलसा कोई बड़ा मुतासर कुन नहीं था, तो क्या होगा? देखिए, जो जलसे भरने की एक साइंस है ना, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ा मैटर कर रही होती हैं। एक तो क्राउड पुलर कोई होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आए या जिसको सुनने के लिए आए, और जब वो नहीं होते और बैरिस्टर गौहर जैसे ठंडे राग वाले लोग होते हैं या जुनैद अकबर साहब जैसे, वो उस तरह के लोगों को नहीं वो अपने इर्द गिर्द इकट्ठा कर सकते। बहरहाल उनमें गंडापुर में ये खूबी तो थी कि वो बड़क मारते थे, कोई उल्टी सीधी बात कह देते थे, कसम खा के कि हम डाला जाएंगे, लोगों को गरमाने का उनके पास एक आर्ट था। लेकिन अब जाहिर है वो भी हट गए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि PTI की क़यादत जो है वो आपस में वो एक पेज पे नहीं है और वो तकसीम है, तो उसका नतीजा जो है इन जलसों की शक्ल में भी नज़र आ रहा है। और वैसे भी अगर आप देखें ना कि सरकारी वसाइल से और इस तरह जलसे कामयाब होने होते, तो नवाज शरीफ साहब जब आए थे तो मीनार पाकिस्तान में पूरे मुलाजमीन की हाजिरियां लगी थी, जन्नत की टिकटें बांटी गई थी, ताकतवर इदारे भी साथ थे, इंतज़ामिया भी साथ थी, तब भी वो जलसा नाकाम हो गया था। हालांकि वो तो एक अरसे बाद लाहौर आए थे और बंदे पूरे नहीं कर सके थे। तो एक बंदा अंदर है जेल में और वो ही असल क्राउड पुलर है, तो ये नीचे जो लोग हैं वो ये चलते रहते हैं इसी तरह, ये मैटर नहीं कर रहे होते। लेकिन असल चीज़ ये है कि PTI अब ये जो KP के हुकूमत की छतरी है उससे बाहर निकल रही है। आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो कारकुनों को इस तरह पे ले आए कि वो उनके साथ चलें, लेकिन मेरी किताबों में कोई आने वाले कुछ अरसे में कोई इस्लामाबाद पे चढ़ाई वढ़ाई का कोई PTI का मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना उनका ऐसा कोई मूड नज़र आ रहा है। बयानात अपनी जगह चलते रहें, लेकिन ये भी उन्हें भी पता है कि हम इस्लामाबाद अब इस तरह चढ़ाई नहीं कर सकते, और या हम वो जो अग्रेसिव सियासत है वो, खैर वो माजी में भी कोई अग्रेसिव सियासत में उन्होंने कोई बंदे नहीं मारे, कोई उन्होंने कोई आग शाग नहीं लगाई, ये रिसेंट पास की बात कर रहा हूँ। और जो 26 नवंबर को हुआ, जैसे उन लोगों के बंदे मरे, जिस तरह वो एतराफ़ भी हो रहा है इधर उधर से, तो जाहिर है एक पार्टी है, वो कोई जंगजू पार्टी थोड़ी है कि वो हर दफ़ा नए असले के साथ आ जाएगी, उसके साथ वर्कर ही है ना जो इंसान है। पंजाब में जो जिस तरह पुलिस ने किया 9 मई के बाद, वो कोई ढका छुपा तो नहीं है, तो जाहिर है वो उनकी एक लिमिटेशंस हैं, वो उसमें खेलते हैं। ठीक है उस्मान साहब, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जैसे कि राणा साहब बात कर रहे हैं कि एग्रेसिव सियासत तो करेंगे लेकिन इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं होगी, कुछ PTI अपने आप को असरनोस का जायज़ा ले रही है कि अगर मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, उससे बेहतर रास्ता निकले, या जारहाना सियासत से जो उनको फ़ायदा नहीं हो सका उससे पीछे हटी है?
मलिक साहब बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि जो जैसे सहाराना साहब ने बात की कि एक तो अंदरूनी इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, एक वो, और दो बार जैसे उन्होंने कहा है कि एक तो ठंडा राग है और दूसरी तरफ गर्म राग हैं। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब की सियासत को हम देखते हैं कि उन्होंने कारकुनान का लहू गरमाया और मारेंगे मर जाएंगे, जिस तरीके से भी वो लेस होके इस्लामाबाद पर उन्होंने चढ़ाई की और उसके बाद अपना मिशन अधूरा छोड़ के वापस चले गए, और उसके बाद लेदे कारकुनान की तरफ से काफ़ी होती रही है। और ये पहला इम्तहान था स्वाबी में उस एपिसोड के बाद कि एक मायूस कारकुन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो अपनी कश्तियाँ जलाकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था और उसके बाद मिशन अधूरा छोड़ के उसको वापस जाना पड़ा। और आज का जो जलसा था उस मायूसी का भी इजहार मैं समझता हूँ कि वो था। और बात ये बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इतना बड़ा रिस्क अब नहीं ले सकती कि वो एक बार फिर, अगर जुनैद अकबर साहब हैं या बाकी जो लोग हैं माइनस अली अमीन गंडापुर, वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें, तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरी जानिब आज उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा और उमर अयूब साहब ने भी आज कहा कि हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर वो मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करती है। अगर उन्होंने अपनी सियासत को जिंदा रखना है, सियासत के अंदर गुंजाइश पैदा करनी है, मुज़ाकरात करने पड़ेंगे आपको। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त देखें अली अमीन गंडापुर की क्या कैपेसिटी, हैसियत क्या है। उनको एक, मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता साइडलाइन किया चला जा रहा है कि जनाब जो मतलूबा रिजल्ट है, अब रोज़ खबर आती है बानी पीटीआई साहब ये कहते हैं कि जनाब वो ये कारकुन खुश नहीं है, मसाइल हल नहीं हो रहे। अली अमीन गंडापुर के हवाले से कई बातें हैं ना कि राब्ते कहीं और हैं, बाकी सारे मसाइल वो आप भी जानते हैं। लेकिन इस वक्त तक जुनैद अकबर साहब को उन्होंने फ्रंट सीट पर बिठाया है, तो ये इम्तहान है बहुत बड़ा। तो मुझे नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से राय फ़रार इख्तियार करती है तो उसके लिए सियासत में आने वाले दिनों के अंदर कोई गुंजाइश पैदा हो सकती है। ठीक है उस्मान साहब, एक ब्रेक लेने, कमर्शियल ब्रेक, उससे वे वापस आएंगे तो सज्जाद मीर साहब और दीगर मेहमानों से ये भी पूछेंगे कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कहती थी, धमकी दिया करती थी कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी सूरत भी इन चोरों के साथ नहीं बैठेंगे, आज अली अमीन गंडापुर धमकी दे रहे हैं कि मुज़ाकरात तो तुम्हें करने पड़ेंगे। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।